और तभी एंडी को भी पता चलता है कि उसे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। दरअसल जेल का सारा स्टाफ एंडी से अपने इनकम टैक्स के सारे काम करवाना चाहता है और ब्रुक्स जब अपने साथी कैदियों को एंडी के नए काम के बारे में बताता है तब कोई पहले तो भरोसा ही नहीं करता, लेकिन रेड एंडी के लिए खुश होता है और वो एंडी को कहता है कि अब जेल के सारे गार्ड्स भी उसके दोस्त हो जाएंगे। लेकिन एंडी कहता है कि वो किसी के भी दोस्त नहीं है, वो बस उससे अपना काम करवाना चाहते हैं और बदले में एंडी भी नई किताबों के लिए वार्डन से फंड्स की मांग करेगा। फंड्स की बात सुनते ही ब्रुक्स एंडी से कहता है कि इतने सालों में वो 6 वार्डन से मिला है और उनको फंड्स की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और वार्डन नॉर्टन से भी एंडी को कुछ ऐसा ही जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन फिर भी एंडी फंड्स के लिए हर हफ्ते स्टेट सेनेट को एक चिट्ठी लिखने की इजाजत वार्डन से मांग लेता है और वो इजाजत उसे मिल जाती है, जिसके बाद एंडी कई सालों तक जेल के स्टाफ के इनकम टैक्स रिटर्न भरता रहता है और उसके कुछ सालों बाद तो एंडी वार्डन के लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाता है, जहां वार्डन पैसे लेकर दूसरे जेल के स्टाफ के इनकम टैक्स रिटर्न भी एंडी से भरवाता है। और टैक्स के सीजन में एंडी को इतना काम आ जाता है कि रेड को उसे अपना असिस्टेंट बनाना पड़ता है और रेड के लिए भी लाइब्रेरी लकड़ी के कारखाने से तो बेहतर ही है। लेकिन इतने साल बाद भी एंडी हर हफ्ते वो चिट्ठी लिखना नहीं छोड़ता। फिर एक दिन खबर आती है कि ब्रुक्स को पैरोल मिल गई है और वो रिहा होने वाला है। लेकिन हैवुड जब ब्रुक्स को इस बात की बधाई देने जाता है तब ब्रुक्स उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी कैदियों के समझाने पर ब्रुक्स हैवुड को छोड़ देता है। लेकिन ब्रुक्स के लिए ये रिहाई उसकी बाकी की जिंदगी की सजा बनकर ही आई है। ब्रुक्स को इस जेल में सजा काटते हुए 50 साल हो चुके हैं और बाकी की जिंदगी अब वो बुढ़ापे में बाहर जाकर करेगा भी क्या। बाहर से ब्रुक्स अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर बताता है कि उसने बचपन में एक बार एक कार देखी थी, लेकिन आज तो हर जगह कार ही कार है। वो अपने बूढ़े शरीर के साथ इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। वो चाहता है कि कोई जुर्म करके वो वापस जेल में आ जाए, लेकिन ये काम भी उसके लिए उतना आसान नहीं रहा। और फिर एक दिन जिंदगी से हार मानकर सरकार की ओर से मिले हुए घर में ही ब्रुक्स खुद को फांसी लगा लेता है। लेकिन मरने से पहले कमरे की दीवार पर लिख जाता है कि ब्रुक्स यहाँ पर था। और तभी जेल में चिट्ठी लिखने के 6 साल बाद एंडी के नाम पर एक खत आता है, जिसके साथ उसकी लाइब्रेरी के लिए $200 का चेक और कुछ किताबें आती है। लेकिन एंडी के लिए इतना काफी नहीं था। एंडी कहता है कि अब वो एक हफ्ते की 2 चिट्ठियां लिखेगा। एंडी की ये पहली लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी जीत होती है, जिसे वो सेलिब्रेट करना चाहता है। और तभी उसे किताबों के बीच एक म्यूजिक रिकॉर्ड मिलता है, जिस रिकॉर्ड से बज रहे ओपेरा म्यूजिक को सुनकर एंडी और जेल के सारे कैदी कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि वो कैद में है। लेकिन जेल की दुनिया में बिना इजाजत किसी भी तरह की आजादी को पाना इतना भी आसान नहीं होता है और एंडी को इस गुस्ताखी के लिए 2 हफ्ते के लिए अंडा सेल में भेज दिया जाता है। एंडी के बाहर आने पर जब बाकी के कैदी उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एंडी कहता है कि आजादी की उम्मीद में। तब रेड एंडी से कहता है कि जेल में उम्मीद के लिए कोई जगह नहीं